सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातें सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से चालीसा की चार बातें प्रस्तुत हैं और आज के दिन में फरवरी की 25 तारीख है, इतवार का दिन है, चालीसे का दूसरा इतवार है। और आज के दिन में हम लोग पहले पाठ से दूसरे पाठ से और सुसमाचार में से चार बातें, मुख्य बातें हम लोग सीखेंगे। प्रभु हम सबों से अपने वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है, उन बातों को सुनते हुए उनके अनुसार चलने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। तो पहली बात है आज के दिन में चालीसे की चार बातों में जो आज के पहले पाठ से लिया गया है, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 18 के अंतर्गत में हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। तो पहली बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। यहाँ पर इब्राहिम की परीक्षा लेने का प्रसंग और इब्राहिम उस परीक्षा में खरे उतरने का वो प्रसंग और कैसे ईश्वर इब्राहिम के लिए, अपने वफादारी के लिए, ईमानदारी के लिए, अपने विश्वास बरकरार रखने के लिए अपना प्रेम व्यक्त करता है, प्रबंध करता है, इन सभी बातों का वर्णन यहाँ पर दिया है। तो पहली बात पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। यानी कि ईश्वर मनुष्य की परीक्षा ले सकता है, मनुष्य के विश्वास की परीक्षा ले सकता है। मनुष्य ईश्वर से कितना प्यार करता है, कितना हकीकत में ईश्वर के साथ जुड़ा है, इस बात की परीक्षा ले सकता है। जैसे ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। और इब्राहिम की परीक्षा कब ली ईश्वर ने? जब इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, जब संतान हुई बुढ़ापे में, 100 साल की उम्र में, इसहाक के रूप में, उस बेटे के होने के बाद ईश्वर ने चाहा कि इब्राहिम की परीक्षा लिया जाए। इसलिए इब्राहिम से कहा ईश्वर ने, इब्राहिम अपने बेटे को, अपने इसहाक को, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को लेकर मोरिया देश जाओ, वहां तुम्हें बलि चढ़ाना। और ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन इब्राहिम पीछे नहीं हटता है, हिचकिचाता नहीं है, अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता, लेके जाता है मोरिया देश। ये बात हम देखते हैं। यानी कि ईश्वर आज के दिन में 40 की अवधि में हम सबों से भी कहता है कि उस चीज को बलि चढ़ाना, यानी कि जो हमारे दिल के साथ जुड़ी हुई है, बहुत इससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई एक चीज जो बलि चढ़ाने के लिए ईश्वर क्या है कहता है। क्योंकि जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, जिसके बगैर जी नहीं सकते हैं, वो ग्रेजुअली हमारा ईश्वर बन जाता है। यानी कि हम प्रभु से हट सकते हैं। अगर ऐसा परिवेश में, ऐसा मानसिकता से अगर हम जिएंगे, ईश्वर से हट सकते हैं। इसलिए ईश्वर 40 की इस अवधि में हम सबों को बुलाता है इस बात को देखने के लिए, कहीं मेरा प्यार ईश्वर से ज्यादा और कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई चीज पर तो प्रकट तो नहीं हो रहा हो। इसलिए इस बात को देखें, जांचें, अगर है तो उसको बलि चढ़ाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो दूसरी बात, आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है मनन चिंतन करने के लिए। इब्राहिम ने ईश्वर को देने से कुछ भी इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने, जब ईश्वर ने डिमांड रखी बलि चढ़ाने की, अपने एक पुत्र के बलि चढ़ाने की, इब्राहिम ने ईश्वर को देने से कुछ भी इनकार नहीं किया। वो तैयार हुआ ईश्वर को उदारता पूर्वक प्यार के प्रमाण के स्वरूप देने के लिए तैयार हुआ। तो मैं अगर ईश्वर से प्यार करता हूं तो मैं क्या देने के लिए तैयार हूं? क्या ईश्वर जो मुझसे पूछता है, जिसको बलि चढ़ाने के लिए, जिसको त्यागने के लिए, जिसको छोड़ने के लिए, क्या मैं उसको कर सकता हूं? ये बात आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने के लिए हमारे सम्मुख रखा गया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यानी कि इब्राहिम हर जगह पर अपने प्यार व्यक्त करता रहा, अपना विश्वास प्रकट करता रहा और ईश्वर ने जैसा कहा वैसे करता रहा। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों से पूछता क्या, जैसे इब्राहिम ने किया, क्या मैं वैसे ईश्वर को देने के लिए तैयार हूं? इब्राहिम ने कुछ भी इनकार नहीं किया। क्या मैं तैयार हूं या इनकार करता हूं? इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। और एक बात आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है, जो सुसमाचार से लिया गया है। इतवार के दिन यीशु अपने तीनों शिष्यों को लेकर प्रार्थना के लिए ऊंचे पहाड़ गए। कैसे पता कि इतवार के दिन था और ये इतवार ही था? कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर लिखा है, 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया
और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। 6 दिन बाद, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, 5वां दिन शुक्रवार और 6ठा दिन शनिवार। यानी कि यहाँ पर लिखा 6 दिन बाद, यानी कि शनिवार के बाद, यानी कि 7वां दिन, यानी कि इतवार का दिन प्रभु यीशु मसीह अपने छोटे से परिवार को, योहन, याकूब और पेतरुस को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए। यानी कि ईश्वर के उपस्थिति में, सानिध्य में प्रार्थना करने के लिए प्रभु गए। यानी कि प्रभु ने उस साबत का नियम का पालन किया। प्रभु आज के दिन में 40 की 4 बातों को सुनते हुए, इस पर मनन चिंतन करते, मुझे और आपको, हम सबों को इसी बात की हिदायत देते हैं कि हम सभी इस 40 के अवधि में विशेष रूप से प्रार्थना के लिए जाएं, साबत का नियम का पालन करें। ना केवल व्यक्ति अकेला बल्कि पूरे परिवार जाएं उस प्रभु के सानिध्य में। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। चौथी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, उन्हें ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव हुआ और ईश्वर की आवाज उनको सुनाई दी। जब प्रार्थना के लिए वो गए, उन्हें ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव हुआ। यहाँ रहना हमारे लिए कितना अच्छा, इस बात का एहसास हुआ। और साथ ही साथ ईश्वर की आवाज उन्होंने सुनी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी कि प्रार्थना के द्वारा ईश्वर का अनुभव हमें होता है, ईश्वर की आवाज हम सुन सकते हैं। और ऐसा एक अनुभव के लिए प्रभु हमें बुलाता है। 40 की 4 बातों को सुनते हुए प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी विशेष रूप से प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में जाएं, ईश्वर की आवाज को सुने, ईश्वरीय उपस्थिति को अनुभव करें और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से विशेष शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं 40 की 4 बातों के लिए। 4 बातों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को आपके पास बुलाया, अपने प्यार व्यक्त करने के लिए, विश्वास व्यक्त करने के लिए, और प्यार के प्रमाण के रूप में हम क्या कर सकते हैं इस बात को दर्शाने के लिए आपने बुलाया है। हम सबों को हिम्मत, साहस प्रदान कर, विश्वास का वरदान प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम अपना प्यार आपके प्रति व्यक्त करते हुए निरंतर आपके साथ जुड़े रह सकें, आपकी महिमा देख सकें, आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।